नमस्कार दोस्तों, मैं आशा चौधरी उपस्थित हूँ आपके सामने मनोरमा का भाग 5 लेकर। उम्मीद है आपको पहले के भाग पसंद आए होंगे। अगर आपने वो भाग नहीं सुने हैं तो आप चैनल पे जाइए और पहले के भाग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। सभी लोग बड़े कौतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वह विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुंचे। आगे आगे 2 घोड़ों पर मुंशी वज्रधर और ठाकुर हरि सेवक सिंह थे। पीछे कोई 30-35 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। मकान के सामने पहुंचते ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हो गए। मुंशी जी की सज धज निराली थी। सिर पर एक समला था, देह पर एक नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया में नीचे आश्रय लेने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदैव ईश्वर के प्रार्थना करते रहेंगे। यह पत्र है जो महारानी ने श्रीमान के नाम लिख रखा था। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में उसके आधोपांत पढ़ लिया। उनके मुख पर मंद हास्य की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा। मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर कर्तव्य भार रखा है, उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी शक्ति प्रदान करे। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर में मंगलगान शुरू किया। साजों के मेले में समा बांध दिया। केवल 2 ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय चिंता घेरे हुए थी। एक तो ठाकुर हरिसेवक सिंह और दूसरे कुंवर विशाल सिंह। एक तो यह चिंता लगी हुई थी कि देखें कल क्या मुसीबत आती है। दूसरे को यह फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुराने कसर निकालूं। चक्रधर तब तो लज्जा से मुंह छिपाए बाहर खड़े थे। मंगलगान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मोहन भोग का थाल उठाया, किसी ने फलों का, कोई पंचामृत बांटने लगा। हरबोंग सा मच गया। कुंवर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी वज्रधर को इशारे से बुला दालान में ले जाकर पूछने लगे। दीवान साहब ने तो मौका पाकर खूब हाथ साफ किए होंगे। वज्रधर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक न गए। विशाल सिंह, यह सब तो आपके कहने से किया, आप न होते न जाने क्या गजब ढाते। आपको पुरानी कथा मालूम नहीं? इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी के कारण मुझे जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मुझे कत्ल करा दिया होता। वज्रधर, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। आपका बस चलता तो क्या रानी जी की जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते? उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए। मैंने ठाकुर साहब के मुख से एक भी ऐसी बात नहीं सुनी जिससे यह हो
कि वह आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूँगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट दिया है। आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई शंका न रखें। यह कहकर कुंवर साहब घर चले गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदांध आंखें खोल दी थी। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाए। काहे को कोई जीने पाएगा। विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, यह इन बातों का समय नहीं है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनती सुन ली। रोहिणी, जब अपना कोई रहा ही नहीं तो राजपाट लेकर क्या चाटूंगी। विशाल सिंह को क्रोध तो आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी कुछ बोले नहीं। वहाँ से वसुमती के पास पहुँचे। वह मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। जगाकर बोले, क्या सोती हो, उठो, खुशखबरी सुनाए। वसुमती, पटरानी को तो सुना ही है, मैं सुनकर क्या करूँगी। अब तक जो बात मन में थी वह आज तुमने खोल दी, तो यहाँ बचा हुआ सत्तू खाने वाले पाहुने नहीं हैं। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, यह बात नहीं है वसुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं इधर ही आ रहा था, ईश्वर से कहता हूँ। उसका कमरा अंधेरा देखकर चला गया, देखूं क्या बात है। वसुमती, मुझसे बातें न बनाओ, समझ गए। जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वह रियासत का भार क्या संभालेगा। यह कहकर वह उठी और झल्लाती हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे, तब रामप्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वह चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाया तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, क्यों रो रही हो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूँ, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं। मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई, क्या यह खुशखबरी है। दुखिया ने संसार का कुछ सुख न देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ, रोते ही रोते उम्र बीत गई। यह कहते कहते रामप्रिया सिसक सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह को उसका रोना बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठे। मेढू खां सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन्मय हो रही थी। जो लोग फजलू का गाना न सुन सकते थे वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आए थे, किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय की ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी और दूल्हा रो रहा था। दूसरी वर्षा भी आधे से ज़्यादा बीत गई, लेकिन चक्रधर ने माता पिता से अहल्या का वृत्तांत गुप्त रखा। जब मुंशी जी पूछते वहाँ क्या बात कर रहे, आखिर यशोदानंदन को विवाह करना है या नहीं, न करना हो तो साफ साफ कह दे, करना हो तो उसकी तैयारी करें, तो चक्रधर कुछ इधर उधर की बातें करते टाल देते। उधर यशोदानंदन बार बार लिखते, तुमने मुंशी जी से सलाह की या नहीं। अगर तुम्हें उनसे कहते शर्म आती हो तो मैं ही आकर कहूँ। आखिर इस तरह कब तक समय टालोगे। अहल्या तुम्हारे सिवा और किसी से विवाह न करेगी। चक्रधर इन पत्रों के जवाब में भी यही लिखते
कि मैं खुद फिक्र में हूँ। जो ही मौका मिला जिक्र करूँगा। मुझे विश्वास हो कि पिताजी राजी हो जाएंगे। जन्माष्टमी के उत्सव के बाद मुंशी जी घर आए तो उनके हौसले बढ़े हुए थे। राजा साहब के साथ ही साथ उनके सौभाग्य का सूर्य उदय होता हुआ ही मालूम होता था। अब वह अपने ही शहर के किसी रईस के घर चक्रधर की शादी कर सकते थे, लेकिन मुंशी यशोदानंदन को वचन दे चुके थे, इसलिए उनसे एक बार पूछ लेना उचित समझते थे। अगर उनकी तरफ से जरा भी विलंब हो तो साफ कह देना चाहते थे कि मुझे आपके यहाँ विवाह करना मंजूर नहीं। यूँ दिल में निश्चय करके एक दिन भोजन करते समय उन्होंने चक्रधर से कहा, मुंशी यशोदानंदन भी कुछ उल जलूल आदमी है, अभी तक कानों में तेल डाले हुए बैठे हैं। चक्रधर, उनकी तरफ से तो देर नहीं है, वह तो मेरे खत का इंतजार कर रहे हैं। वज्रधर, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन अगर उन्हें कुछ पेशोपेश हो तो मैं उन्हें मजबूर नहीं करना चाहता। यहाँ सैकड़ों आदमी मुंह खोले हुए हैं। आज उन्हें लिख दो कि या तो इसी जाड़े की शादी कर दें या किसी और बातचीत करें। चक्रधर ने देखा कि अब अवसर आ गया है, आज निश्चय ही कर लेना चाहिए। बोले, पेशोपेश जो कुछ होगा आप ही की तरफ से होगा। बात यह है वह कन्या मुंशी यशोदानंदन की पुत्री नहीं है। वज्रधर, पुत्री नहीं है? वह तो लड़की ही बताते थे। खैर, पुत्री न होगी, भतीजी होगी, भांजी होगी, नातिन होगी या बहन ही होगी। मुझे आम खाने से मतलब है या पेट गिनने से। चक्रधर, वह लड़की उन्हें किसी मेले में मिली थी, तब उसकी उम्र 3-4 बरस की थी। उन्हें उस पर दया आ गई, घर लाकर पाला, पढ़ाया लिखाया। वज्रधर अपनी पत्नी से कहते हैं, कितना दगाबाज आदमी है, क्या अभी तक लड़की के माँ बाप का पता नहीं चला? चक्रधर कहते हैं, जी नहीं, यशोदानंदन जी ने उनका पता लगाने की बड़ी चेष्टा की, पर कोई फल न निकला। वज्रधर, अच्छा, तो यह किस्सा है, बड़ा झूठ आदमी है, बना हुआ मक्कार। निर्मला, तुम साफ साफ लिख दो, मुझे नहीं करना है, बस। वज्रधर, मैं तुमसे तो सलाह नहीं पूछता हूँ, मैं खुद जानता हूँ ऐसे धोखेबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। खाना खाकर दोनों आदमी उठे तो मुंशी जी ने कहा, कलम दवात लाओ, मैं इसी वक्त यशोदानंदन को खत लिख दूँ। बिरादरी का वास्ता न होता तो हर जाने का दावा कर देता। चक्रधर आरक्त मुख और संकोच रुद्ध कंठ से बोले, मैं तो वचन दे आया हूँ। वज्रधर, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुमने सब कुछ आप तय कर लिया है? तुमने लड़की सुंदर देखी, रिझ गए। मगर याद रखो, स्त्री में सुंदरता ही सबसे बड़ा गुण नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज ही शादी न करने दूंगा। चक्रधर, मेरा ख्याल है कि स्त्री हो या पुरुष, गुण और स्वभाव ही उसके मुख्य वस्तु हैं। इसके सिवा और सभी बातें गौण हैं। वज्रधर, तुम्हारे सिर नई रोशनी का भूत तो सवार नहीं हो गया है? एकाएक यह क्या काया पलट हो गई? चक्रधर, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तो यही है कि आप लोगों की सेवा करता जाऊं, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करूं, लेकिन सिद्धांत के विषय से मजबूर हूं। वज्रधर, सेवा करना तो नहीं चाहते, मुंह में कालिख लगाना चाहते हो, मगर याद रखो, तुमने यह विवाह किया तो अच्छा न होगा। ईश्वर वह दिन न ले कि मैं अपने कुल में कलंक लगते देखूं। चक्रधर, तो मेरा भी यही निश्चय है कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा। यह कहते हुए चक्रधर बाहर चले गए और बाबू यशोदानंदन को एक पत्र लिखकर सारा किस्सा बयान किया। उनके अंतिम शब्द ये थे, पिताजी राजी नहीं होते और यद्यपि मैं सिद्धांत के विषय में उनसे दबना नहीं चाहता,
लेकिन उनसे अलग रहने और बुढ़ापे में उन्हें इतना बड़ा सदमा पहुंचाने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं बहुत लज्जित होकर आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो मैं जीवन पर्यंत अविवाहित ही रहूँगा, लेकिन यह असंभव है कि कहीं और विवाह कर लूँ। इसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र अहल्या के नाम लिखा। उसके अंतिम शब्द ये थे, मैं अपने माता पिता का वैसा ही भक्त हूँ जैसा कोई और बेटा हो सकता है, किंतु याद इस भक्ति और आत्मा की स्वाधीनता के विरोध आ पड़े तो मुझे आत्मा की रक्षा करने में जरा भी संकोच न होगा। अगर मुझे यह भय न होता कि माताजी अवज्ञा से रो रो कर प्राण दे देगी और पिताजी देश विदेश मारे मारे फिरेंगे, तो मैं यह असह्य यातना न सहता। लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे ही फैसले पर छोड़ता हूँ। केवल इतनी ही याचना करता हूँ कि मुझ पर दया करो। दोनों पत्रों को डाक घर में डालते हुए वह मनोरमा को पढ़ाने चले गए। मुद्दत के बाद जगदीशपुर के भाग जगे। कार्तिक लगते ही एक और राजभवन की मरम्मत होने लगी और दूसरी ओर गद्दी के उत्सव की तैयारियां शुरू हुई। राजा साहब ताकीद करते रहते थे कि प्रजा पर जरा भी सख्ती न होने पाए। दीवान साहब से उन्होंने जोर देकर कह दिया था कि बिना पूरी मजदूरी दिए किसी से काम न लीजिए, लेकिन यह उनकी सख्ती से बाहर था कि आठों पहर बैठे रहे। उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंचती तो कदाचित वह राज कर्मचारियों को फाड़ खाते, लेकिन प्रजा सहनशील होती है। जब तक प्याला भर न जाए वह जबान नहीं खोलती। फिर गद्दी के उत्सव में थोड़ा बहुत कष्ट होना स्वाभाविक समझकर और भी कोई न बोलता था। 3 महीने तक सारी रियासत के बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी, चमार, कहार सब दिल तोड़ कर काम करते रहे। चक्रधर को रोज खबरें मिलती रहती थी कि प्रजा पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह राजा साहब से शिकायत करके उन्हें असमंजस्य में न डालना चाहते थे। अक्सर खुद जाकर मजदूरों और कारीगरों को समझाते थे। इस तरह 3 महीने गुजर गए। राजभवन का कलेवर नया हो गया। सारे कस्बे में रोशनी के फाटक बन गए। तिलक उत्सव का विशाल पांडाल तैयार हो गया, लेकिन अब तक बहुत कुछ काम बेगार से चल रहा था। मजदूरों को भोजन मात्र मिल पाता था। अब नगद रुपए की जरूरत सामने आ रही थी। राजाओं का आदर सत्कार, अंग्रेज हुक्काम की दावत तवाजा तो बेगार से न हो सकती थी। खर्च का तखमीना 5 लाख से ऊपर था। खजाने में झंझी कोड़ी न थी। असामिया से 6 माही लगान पहले ही वसूल किया जा चुका था। मुहूर्त आता जाता था और कुछ निश्चित न होता था। यहाँ तक कि केवल 15 दिन और रह गए थे। संध्या का समय था। राजा साहब उस्ताद मेडू खां के साथ बैठे सितार का अभ्यास कर रहे थे कि दीवान साहब और मुंशी आकर खड़े हो गए। विशाल सिंह ने पूछा, कोई जरूरी काम था? दीवान, हुजूर, उत्सव को अब केवल 1 सप्ताह रह गया है। अभी तक रुपए की कोई सबील नहीं हो सकी। अगर आज्ञा हो तो किसी बैंक से 5 लाख कर्ज ले लिया जाए। राजा साहब, हरगिज नहीं। तो आसामियों पर हल पीछे 10 रुपये चंदा लगा दिया जाए। राजा, मैं अपने तिलकोत्सव के लिए आसामियों पर जुल्म न करूँगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि उत्सव ही न हो। दीवान, महाराज, रियासतों में पुरानी प्रथा है। सब आसामी खुशी से देंगे, किसी को आपत्ति न होगी। मुंशी, गाते बजाते आएंगे और दे जाएंगे। राजा, अगर आप लोगों का विचार है कि किसी को कष्ट न होगा और लोग खुशी से मदद देंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पर वह काम कर सकते हैं।
मेरे कानों तक शिकायत न आए। दीवान: हुजूर, शिकायत तो थोड़ी बहुत हर हाल में होती ही है, इससे बचना असंभव है। राजा और प्रजा का संबंध ही ऐसा है। प्रजा हित के लिए भी कोई काम कीजिएगा तो उसमें भी लोगों को शंका होती है। हल पीछे 10 रुपये बैठा देने से कोई 5 लाख रुपए हाथ आ जाएंगे। रही रसद, वह तो बेगार में मिलती ही है। आपकी अनुमति की देर है। मुंशी: जब सरकार ने कह दिया कि आप अपनी जिम्मेदारी पर वसूल कर सकते हैं तो अनुमति का क्या प्रश्न। चलिए, अब हुजूर को तकलीफ न दीजिए। राजा: बस इतना ख्याल रखिए कि किसी को कष्ट न होने पाए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आसामी लोग सहर्ष आकर शरीक हों। हुक्म मिलने की देर थी। कर्मचारियों के हाथ तो खुजला रहे थे। वसूली का हुक्म पाते ही बाग बाग हो गए। फिर तो वह अंधेर मची कि सारे इलाके में कोहराम पड़ गया। चारों तरफ लूट खसोट हो रही थी। गालियां और ठोक पीट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोल लिए जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिए गए। बेदखली और इजाफे की धमकियां दी जाती थी। जिसने खुशी खुशी दे दिए उसका तो 10 रुपये में गला छूटा। जिसने हिले हवाले किए, कानून बगारा, उसे 10 रुपये के बदले 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये तक देने पड़े। आखिर विवश होकर एक दिन चक्रधर ने राजा साहब से शिकायत कर ही दी। राजा साहब ने त्योरियां बदल कर कहा, मेरे पास तो आज तक कोई आसामी शिकायत करने नहीं आया। आप उनकी तरफ से क्यों वकालत कर रहे हैं। चक्रधर ने कहा, उन्हें आपसे शिकायत करने को क्यों कर साहस हो सकता है राजा साहब। मैं यह नहीं मानता। जिसको किसी बात की अकड़ होती है वह चुप नहीं बैठा रहता। चक्रधर: तो आपसे कोई आशा न रखूं। राजा: मैं अपने कर्मचारियों से अलग कुछ नहीं हूं। चक्रधर ने इसका और कुछ जवाब न दिया। मुंशी जी राजभवन में इन्हें देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने आए थे। अपने लिए कुछ नहीं कहा। चक्रधर: अपने लिए क्या कहता। सुनता हूँ रियासत में बड़ा अंधेरा मचा हुआ है। वज्रधर: यह सब तुम्हारे ही आदमियों की शरारत है। तुम्हारी समिति के आदमी जा जाकर आसामियों को भड़का रहे हैं। चक्रधर ने कहा, हम लोग तो केवल इतना ही चाहते हैं कि आसामियों पर सख्ती न की जाए, और आप लोगों ने इसका वादा भी किया था कि यह मार धाड़ क्यों हो रही है। वज्रधर: इसीलिए कि आसामियों से कह दिया गया है कि राजा साहब किसी पर जब्र नहीं करना चाहते। जिसकी खुशी हो दें, जिसकी खुशी हो ना दें। तुम अपने आदमियों को बुला लो, फिर देखो कितनी आसानी से काम हो जाता है। तुम आज ही अपने आदमियों को बुला लो। रियासत में सिपाही उन्हें बेतरह बिगड़े हुए हैं। ऐसा न हो कि कहीं मारपीट हो जाए। चक्रधर: यहाँ से अपने आदमियों को बुला लेने का वादा करके तो चले, लेकिन दिल में आगा पीछा हो रहा था। कुछ समझ में न आता था कि क्या करना चाहिए। इसी सोच में पड़े हुए मनोरमा के यहाँ चले गए। मनोरमा उन्हें उदास देखकर बोली, आप बहुत चिंतित से मालूम होते हैं। घर में तो सब कुशल है। चक्रधर: क्या करूं मनोरमा, अपनी दशा देखकर कभी कभी रोना आ जाता है। सारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, फिर भी हम अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी फेरने से बाज नहीं आते। राजा साहब की जात के लोगों को कैसी कैसी आशाएं थी, लेकिन अभी गद्दी पर बैठे 6 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने भी वही पुराना ढंग अख्तियार कर लिया। प्रजा से डंडों के जोर से रुपए वसूल किए जा रहे हैं और कोई फरियाद नहीं सुनता। सबसे ज़्यादा रोना तो इस बात का है कि दीवान साहब और मेरे पिताजी ही राजा साहब के मंत्री और इस अत्याचार के मुख्य कारण हैं। सरल हृदय प्राणी अन्याय की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं। मनोरमा ने उद्दंड होकर कहा,
आप आसामियों से क्यों नहीं कहते कि किसी को एक कौड़ी भी न दें? कोई देगा ही नहीं तो लोग कैसे से लेंगे? चक्रधर को हंसी आ गई। बोले, तुम मेरी जगह होती तो आसामियों को मना कर देती। मनोरमा अवश्य खुल्लम खुल्ला कहती, खबरदार, राजा के आदमियों को कोई एक पैसा भी न दे। मैं राजा के आदमियों को इतना पिटवाती कि फिर इलाके में जाने का नाम ही न लेते। चक्रधर ये बातें सुनकर पुलकित हो उठे। मुस्कुराकर बोले, अगर दीवान साहब खफा हो जाते तो हो जाते खफा। किसी के खफा हो जाने से डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़ी ही पड़ता है। इस विषय पर फिर कुछ बातचीत न हुई, लेकिन चक्रधर यहाँ से पढ़ाकर चले तो उनके मन में प्रश्न हो रहा था, क्या अब यहाँ मेरा आना उचित है? आज उन्होंने विवेक के प्रकाश में अपने अंतः स्थल को देखा तो उसमें कितने ही ऐसे भाव छुपे हुए थे जिन्हें यहाँ न रहना चाहिए था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी के अगले भाग के लिए मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो का अगला भाग चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए पार्ट 6।